राम राम मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका अपना दोस्त मनोज पटेल और आज हम बात करने वाले हैं हमारी जान, हमारी शान, धान की फसल के बारे में। देखिए, हम सब दिन रात एक करके पसीना बहाकर खेत में मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में कि फसल लहलहाएगी और घर में खुशहाली आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े और बीमारियां हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरने आ जाते हैं। धान की फसल में रोग और कीटों को समय पर पहचानना और उनका सही इलाज करना ये उतना ही जरूरी है जितना पौधे को पानी देना। अगर हम सही टाइम पर जागे नहीं, सही दवा का छिड़काव नहीं किया तो भैया पैदावार घटने में देर नहीं लगती। तो मेरे प्यारे अन्नदाताओं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका ये भाई यहाँ किस लिए है? आज मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल में कब कब कौन कौन सी दवा डालनी है और कैसे डालनी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी की बात है। हम एक एक करके फसल की हर स्टेज को समझेंगे ताकि हमारी फसल एकदम सुरक्षित रहे, हरी भरी रहे और जब कटाई का समय आए तो हमारा खलिहान दानों से भर जाए। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं और अपनी मेहनत को सफलता में बदलते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि हर एक बात आपके बहुत काम आने वाली है। आज की इस वीडियो में हम धान की फसल में दवा का स्प्रे कब और कैसे करना है, इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि रोपाई के 20 दिन से लेकर बालियां निकलने तक किस समय कौन से कीट या रोग का खतरा होता है और उससे निपटने के लिए कौन सी दवा सबसे असरदार है। मेरा मकसद है कि आप लोगों को इतनी सरल भाषा में समझाऊं कि हर किसान भाई इसे आसानी से अपना सके। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए या अगर खेत में हैं तो मेड़ पर आराम से बैठ जाइए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं धान की फसल को सुरक्षित रखने का ये मजेदार और जानकारी से भरा सफर। तो भाइयों, कहानी शुरू होती है रोपाई के 20 से 25 दिन बाद से, जब हमारे नन्हे नन्हे धान के पौधे नई जगह पर अपना घर बना लेते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं और वो जमना शुरू हो जाते हैं। ये वो समय है जब पौधा सबसे नाजुक होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसे शुरू में ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ रहती है। इसी समय कुछ बिन बुलाए मेहमान यानी शुरुआती कीट हमारी फसल पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। ये कीट पौधे का रस चूस कर उसे कमजोर कर देते हैं, जिससे उसकी बढ़त रुक जाती है। अगर हमने यहीं पर इन्हें नहीं रोका तो आगे चलकर ये बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इसलिए नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस शुरुआती हमले से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको एक निवारक स्प्रे करना होगा। इसके लिए आप बाजार में मिलने वाली कुछ भरोसेमंद दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल। ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए बहुत कारगर है। या फिर आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5% एसएससी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरुआती तना छेदक पर भी अच्छा काम करता है। एक और बढ़िया विकल्प है नोवाल्यूरोन 10% ईसी। ये कीटों की बढ़त को ही रोक देता है। इनमें से कोई भी एक दवा लेकर सही मात्रा में पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये पहला स्प्रे आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और पौधों को बिना किसी रुकावट के बढ़ने में मदद करेगा। अब हमारी फसल पहुंच गई है 35 से 40 दिन की अवस्था में। ये है टिलरिंग स्टेज यानी कल्ले फूटने का समय। हर किसान भाई का सपना होता है कि उसके धान के एक एक पौधे से ज्यादा कल्ले निकले, क्योंकि जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां और उतनी ही ज्यादा पैदावार। लेकिन मेरे भाइयों, इसी खुशी के मौके पर दो बड्ढे दुश्मन घात लगाकर बैठे होते हैं। एक है तना छेदक और दूसरा है ब्लास्ट रोग, जिसे हम गर्दन टोड्डा बीमारी भी कहते हैं। तना छेदक का कीड़ा तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देता है, जिससे पौधे की बढ़त रुक जाती है और बालियां सफेद होकर सूख जाती है। वहीं ब्लास्ट रोग पत्तियों पर धब्बे बनाता है और बाद में बालियों की गर्दन पर हमला करके दानों को भरने ही नहीं देता। इन दोनों दुश्मनों से एक साथ निपटने के लिए हमें एक मजबूत और असरदार स्प्रे की जरूरत पड़ती रहेगी। इस अवस्था में आप फफूंदनाशक और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लास्ट रोग के लिए ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP के साथ आप वैलिडामाइसिन
3% एल मिला सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। और तना छेदक के लिए आप फ्लुबेंडायामाइड 39.35% एससी या फिर इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी जैसी दवाओं का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन दवाओं का छिड़काव करते समय खेत में हल्की नमी हो। ये स्प्रे सुनिश्चित करेगा कि आपके पौधे स्वस्थ तरीके से कल्ले बनाए और बीमारियों की चपेट में न आए, जिससे एक बम्पर पैदावार की नींव रखी जा सके। तीसरा, स्प्रे 60-65 दिन पर गठान बनते समय रखें खास ध्यान। भाइयों, अब हमारी फसल आ गई है 60 से 65 दिन की, यानी गभोट अवस्था या ब्यूटिंग स्टेज में। इस समय पौधे के तने के अंदर नन्ही नन्ही बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम गठान बनना भी कहते हैं। ये समय फसल के लिए बहुत ही नाजुक होता है। इस दौरान कई तरह के कीड़े मकोड़े हमारी फसल पर दावत उड़ाने आ जाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है माहू और भूरा माहू। ये कीड़े झुंड में आते हैं और पौधे के तने के निचले हिस्से से रस चूस कर उसे सुखा देते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। इसके अलावा गंदी कीट भी इसी समय हमला करता है और शीट ब्लाइट नाम की फंगस भी तने के आसपास फैलकर पौधे को गला देती है। इस मल्टी टारगेट हमले से अपनी फसल को बचाने के लिए हमें एक कॉकटेल स्प्रे तैयार करना होगा, जो इन सभी समस्याओं पर काम करे। माहू और भूरे माहू के लिए बुप्रोफेजिन 25% एससी एक बेहतरीन दवा है, जो कीड़ों की बाहरी परत को बनने से रोकती है। इसके साथ आप थायोमेथोक्साम 25% WZ भी मिला सकते हैं, जो तुरंत असर दिखाता है। शीट ब्लाइट के लिए वैलिडामाइसिन 3% एल या हेक्साकोनाजोल 5% EC का प्रयोग करें। ये दवाएं फंगस को फैलने से रोकेंगी और पौधे को स्वस्थ रखेंगी। ये स्प्रे एक तरह से आपकी फसल के लिए बॉडीगार्ड का काम करेगा, जो बालियों को सुरक्षित बाहर आने का रास्ता देगा। चौथा, स्प्रे 80-90 दिन पर, जब बालियां निकलें, दानों की सुरक्षा पहले। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। 80 से 90 दिन की फसल, जब धान की बालियां पौधे से बाहर झांकने लगती हैं। इन बालियों में दूध भरने का प्रोसेस शुरू होता है और यही वो दाने हैं जो हमारी साल भर की कमाई है। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे ही इन बालियों से मीठी मीठी खुशबू आनी शुरू होती है, गंदी कीट नाम का शैतान इन पर हमला बोल देता है। ये कीट बालियों में बन रहे दूधिया दानों का रस चूस लेता है, जिससे दाने खाली रह जाते हैं, उनमें बदबू आने लगती है और वो काले पटीडीडीएच जाते हैं। इसके साथ साथ माहू भी बालियों पर चिपक कर रस चूसता है, जिससे दानों का विकास रुक जाता है। ये हमारी मेहनत पर सीधा सीधा डाका डालने जैसा है। इस नाजुक समय में हमें अपनी बालियों और दानों की हिफाजत करनी है। इसके लिए हमें ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है जो तेजी से काम करे। गंदी कीट और माहू दोनों पर काबू पाने के लिए लैम्डासायाहेलोथ्रिन 5% EC एक बहुत ही असरदार और तेज काम करने वाली दवा है। आप थायोमेथोक्साम 25% WZ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी इस अवस्था में बालियों पर फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है, जिससे दाने बदरंग हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये स्प्रे आपकी मेहनत के फल यानी दानों को सुरक्षित रखेगा और उनकी क्वालिटी को बेहतरीन बनाएगा। जरूरत पर DDNA पर स्प्रे। डॉक्टर बनो, हकीम नहीं। मेरे किसान भाइयों, अब तक हमने बात की कि फसल की अलग अलग अवस्थाओं में कौन सा स्प्रे करना है। वो एक तरह का शेड्यूल था, एक कैलेंडर था। लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, हमें अपनी फसल का डॉक्टर बनना है, झोला छाप हकीम नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें बेवजह और फालतू में दवाओं का छिड़काव नहीं करना है। हर 10 से 15 दिन में स्प्रे करने की आदत छोड़ देनी होगी। दवा का स्प्रे तभी करें जब उसकी वाकई में जरूरत हो। रोज अपने खेत में चक्कर लगाएं, पौधों को ध्यान से देखें, पत्तियों को पलटकर जांच करें। अगर आपको खेत में कीटों की संख्या बहुत ज्यादा दिखे, जैसे माहू की पूरी टोलियां बैठी हों, या तना छेदक की वजह से जगह जगह सफेद मरी हुई बालियां दिखने लगे, तभी तुरंत स्प्रे करने का फैसला लें। अंधाधुंध स्प्रे करने के कई नुकसान हैं। पहला, आपका पैसा फालतू में खर्च होता है।
दूसरा, बार बार एक ही दवा डालने से कीड़े उसके आदी हो जाते हैं और फिर उन पर दवा का असर होना बंद हो जाता है, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान, हम अपनी जमीन में और फसल में जहर की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे मित्र कीट जैसे मकड़ी, लेडीबग जो हमारी मदद करते हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए जरूरत को पहचानें, आर्थिक क्षति स्तर को समझें। जब कीटों की संख्या उस स्तर को पार कर जाए कि वो आपकी पैदावार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, केवल और केवल तभी स्प्रे का पंप उठाए। समझदारी से खेती करेंगे तो खर्चा भी बचेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। कुछ जरूरी बातें और आपका फैसला। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये थी धान की फसल में दवा छिड़काव की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन जाने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। सबसे पहली बात, दवा का छिड़काव हमेशा या तो सुबह सुबह ओस सूखने के बाद करें या फिर शाम को जब धूप ढल जाए। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा उड़ जाती है और पौधों पर भी बुरा असर पड़ता है। दूसरी जरूरी बात, पानी की मात्रा सही रखें। हमेशा कोशिश करें कि 1 एकड़ DH खेत के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, ताकि दवा का घोल हर एक पत्ती पर, तने पर अच्छी तरह से पहुंच सके। कंजूसी बिल्कुल न करें, क्योंकि दवा तभी काम करेगी जब वो सही जगह पहुंचेगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह, एक ही टेक्निकल या एक ही दवा का इस्तेमाल बार बार न करें। कीड़े बहुत होशियार होते हैं, वो दवा के आदी हो जाते हैं। इसलिए दवाओं को हमेशा बदल बदल कर, रोटेट करके इस्तेमाल करें। कभी एक ग्रुप की दवा डालें तो अगली बार दूसरे ग्रुप की। इससे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी और आपकी दवाएं हमेशा असरदार बनी रहेंगी। याद रखिए, सही समय, सही दवा, सही तरीका और सही मात्रा, ये 4 मंत्र आपकी फसल को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। आपकी मेहनत अनमोल है, उसे सही जानकारी के साथ और भी कीमती बनाइए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज हमने अलग अलग स्टेज पर स्प्रे की बात की, लेकिन क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं आपके लिए धान की पूरी 100 दिन की फसल का एक पूरा दवा और स्प्रे का शेड्यूल, एक कैलेंडर जैसा चार्ट बनाकर दूं, जिसमें दिन प्रतिदिन लिखा हो कि कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा स्प्रे करना है? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ चार्ट चाहिए लिखकर जरूर बताएं। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपने खेतों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। मैं आपका दोस्त मनोज पटेल फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।